नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो आज के दिन में एक न्यूज बहुत चर्चा में है। और जो न्यूज चर्चा में है, यह सोचने वाली बात है कि जो हमारे देश में जो इस समय स्थितियां हैं उस पर यह चर्चा में है। और कहना यह है कि यह ऐसे जैसे कहा जाता है कि कोई भी बात, अगर कोई गलत बात या कोई अफवाह अगर किसी जिम्मेदार पर्सन के मुंह से या व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिलता है तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। जैसा कि जो न्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं वह न्यूज बाबा रामदेव से संबंधित है। और सुनने में आया न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि बाबा रामदेव ने जो भी भारत का IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये कहा जा सकता है कि इसके बारे में क्या मतलब उसको दुख हुआ है। मतलब उन्होंने क्लेम किया है कि बाबा रामदेव ने हमारे मेडिकल फैसिलिटी चाहे मेडिकल के खिलाफ उन्होंने कुछ गलत बोला। क्या बोला? तो बोलने की बात आ रही है, बाबा रामदेव ने 22 मई की बात कर रहे हैं, 22 मई कहीं योगा कर रहे थे और उस योगा में किसी मोबाइल के माध्यम से उन्होंने पढ़ा तो सूचना कुछ था, उस सूचना को पढ़ा और पढ़ के ये बताया कि मतलब उसमें जो लिखा हुआ था उसी चीज को उन्होंने पढ़ा। और पढ़ा क्या कि भारत का कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस संबंधित जो भी समस्याएं थी, डॉक्टरों का क्या प्रयास रहा, सरकार क्या प्रयासरत रही, मेडिकल की व्यवस्थाएं क्या रही, सब में जो प्लस था उस प्लस को उन्होंने नहीं पढ़ा। क्या सरकार ने कितना मेहनत किया, कितना अच्छा काम किया। उन्होंने जितना ही निगेटिव चीज थी उसको सबको पढ़ा। मतलब कि पढ़ा तो ऑटोमेटिक लोगों के दिमाग में गलत भ्रम फैलने लगा या गलत भ्रम फैला कि आखिरकार ये बाबा इतने जिम्मेदार पर्सन होते हुए इस बात को क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 10,000 डॉक्टर मरे हैं और इस पर मेडिकल विभाग फैल रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल जो भारत की मेडिकल की स्थिति है, तो मेडिकल की स्थिति है तो मेडिकल कभी वो दवा दी जा रही है, कभी HCQ दी जा रही है, कभी रेमडेसिविर दी जा रही है, कभी प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, कभी अलग अलग प्रकार की दवाएं दी जा रही हैं। जब इससे काम नहीं चला तो वो दी जा रही हैं, जब उससे काम नहीं चल रहा है तो ये दवाई दी जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि सारी चीजें फेल हैं। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बताया। तो इस पर एक्शन लेते हुए IMA ने बाबा को बाबा के बारे में की बात करें तो प्रत्येक राज्य ने, कहने का मतलब है एक उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने बाबा के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया है। और देखते हैं क्या होता है। कहा जा रहा है कि आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा समझिएगा। आयुर्वेद का मतलब होता है जो जड़ी बूटी से जो भी दवाएं बनाएं, जैसे बाबा का है। और एलोपैथी का मतलब होता है, एलोपैथी का परिभाषा सीधा सीधा है कि जब कोई बीमारी आए तो आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके विपरीत, मतलब उसको रोकने के जो भी प्रयोग करें, मेडिकल के रूप में जो भी प्रयोग करें आप, कि उससे ठीक करने का जो भी आप प्रयोग करें, वही एलोपैथी कहलाता है। तो सरकार ने, देखिए, कहा जाता है कि जो कोरोना वायरस है वो नई बीमारी नहीं है, नई बीमारी है, मतलब पुरानी बीमारी नहीं है। वो क्या 2019 में लास्ट में आया था। और यह पुरानी बीमारी के कारण, पुरानी बीमारी कर रहे हैं, नई बीमारी के कारण इस पे किसी का बस नहीं चल रहा है कि आखिरकार यह इससे कैसे निजात पाया जाए। तो सभी लोग इसको प्रयोग के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि कौन सी दवा कारगर हो रही है, किससे ठीक हो रहा है। तो कथन यही है कि आखिरकार जो सरकार का जो प्रयास है या स्वास्थ्य विभाग की जो भी प्रयास है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस पे काम अच्छे तरह से किया है, जो भी जितना उसको लगा है। तो हमारा कथन यह है कि अब देखिए, इसमें जितने भी मेडिकल विभाग वाले, आप बताइए कि हम लोग अगर किसी कोरोना वायरस मरीज के पास से जाना होता है तो सोचते हैं हम लोग कैसे जाएं उसके पास, या उससे गुजरना होता है पास तो कैसे गुजरे। हम लोग अपने घर में बैठे हुए कितना डर है। लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि जो कोरोना मरीज है उसके पास जो डॉक्टर हैं
24 आवर काम कर रहे हैं, तो उनको कितना डर होगा इससे। यह उनके लिए आहत वाली बात होगी, उनके लिए दुख की बात होगी कि हम लोग इतने मेहनत से लगे हुए हैं लोगों की सेवा में, पुलिस वाले चाहे अन्य जो भी सुरक्षाकर्मी चाहे जो भी अन्य लोग हैं, उनको इस बात का दिक्कत होगा। तो इसके बचाव में कहा गया है कि आईएमए ने कहा है कि जो बाबा कह रहे हैं, क्या सारी बातें सारी चीजें आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है, सारी बीमारियां, तो उन्होंने कहा है, उसका जवाब दिया है आईएमए ने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जवाब दिया है कि अगर बाबा अगर ठीक है अपने जगह पर, तो एक काम करें, क्यों नहीं टीबी का कोई टीका लगा, टीबी आयुर्वेद से ठीक कर देते, क्यों नहीं बहुत सारी वायरस वाली संबंधित बीमारियां हैं उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे, डायलिसिस वाली चीजें हैं उसको क्यों नहीं ठीक कर देते, फेफड़े मतलब गुर्दे संबंधित चाहे अन्य भी बहुत सारी बीमारियां हैं, क्यों नहीं उसे ठीक कर देते। तो बाबा यहाँ फेल है। यहाँ पे हम लोग अगर मतलब काम नहीं करते तो यहाँ पे आयुर्वेद यहाँ पे क्या है, दिक्कत में है, मतलब कि ये काम वहां पे नहीं कर पाता। बाबा ने एक बात और कही कि डॉक्टर मतलब कि पिछले दिनों में डॉक्टर 10,000 डॉक्टर मारे गए हैं। कुछ लोग इसमें ये भी बात निकल के आ रही है, कुछ लोग ये भी कहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाने से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, तो ऐसा बात नहीं है। कहा जा रहा है कि जो भी लोग को कोरोना वैक्सीन लग रहा है उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो रहा है और इसका सूचना केंद्र सरकार के पास जा रहा है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, कितने लोगों को नहीं हुआ। आपको भी प्रॉपर जिन लोगों को वैक्सीन लगेगा उनका एक आधार कार्ड लग रहा है और पता चल रहा है कि कब आपका वैक्सीन लगेगा, उसका एक रजिस्टर्ड नंबर होता है, एक नंबर आपके माध्यम से मतलब एक नंबर मिलेगा जो सूचना केंद्र सरकार के पास रह रहा है। कहा जा रहा है कि अभी तक 2 दिन पहले की बात है, लगभग 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। उसमें 0.06% लोग ऐसे ही हैं जिनको वैक्सीन का मामूली थोड़ा मोड़ा मतलब कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस संबंधित कुछ बीमारी मतलब कुछ समस्या हो रही है। तो इतना तो हुआ ही था कि इतना इन्फेक्टेड मतलब इतना दिक्कत। अब बताइए, बहुत कम आंकड़ा है यह। और कहा जा रहा है कि जो बाबा ने आंकड़ा बताया 10,000 की बात करें तो जो आईएमए ने बताया कि जो फर्स्ट जो कोरोना वायरस जो पहला जो आया था, फर्स्ट जो पहली लहर आई थी, उसमें 753 लोगों को डॉक्टर की मौत हुई थी। और उसके बाद से ये भी बात बताया गया था कि अब की बात है तो इस समय दूसरी लहर में 513 डॉक्टरों की मौत हुई। इसमें 753 जो डॉक्टर थे उनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगा था। इसमें भी अब 513 जो डॉक्टर मरे हैं उसमें भी कई लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगा था। कई डॉक्टर ऐसे भी थे कि जो अन्य बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित थे। तो इस पर जब केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है, मतलब बोला है कि बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे अन्य भी जो भी केस FIR दर्ज जब हुआ है उनके ऊपर, तो कहा जा रहा है कि बाबा ने इसके लिए बाकायदे माफी मांगा है कि हमने जो वक्तव्य जो बोला है वह हमारे तरफ से वह हमने हमारा वक्तव्य नहीं है। हमने एक व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी बातें थी हमने उसको पढ़ दिया और यह बातें बाबा ने पूर्णतः ऑफिशियल जाकर के और माफी मांगा है और हमने छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।